सिडनी के बॉन्डी अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया के अखबारों की हेडलाइंस देखी आपने? बिना घुमा फिराकर सच लिखा, डायरेक्ट, क्लियर, अनअपोलोजेटिक। आतंक के खिलाफ सख्त चेतावनी, कोई कवर फायर नहीं, कोई परिस्थिति की मजबूरी नहीं। अब जरा इंडिया की तस्वीर देखिए। पहलगाम अटैक के बाद हमारे यहाँ क्या हुआ? हमारी तथाकथित धुरंधर लिबरल मीडिया आतंकियों की पहचान पर बात करने के बजाय उनकी मजबूरी, बैकग्राउंड स्टोरी और मानसिक पीड़ा ढूंढने निकल पड़ी। आदिल एक हुनार लड़का था, पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो इग्नू से मास्टर्स कर रहा था, फिर उसने ग्रेजुएशन की डिग्री भी ले रखी थी और कहा जाता है कि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, बहुत शार्प था पढ़ाई में। उसके पड़ोसी जो हैं आसिम, वो कहते हैं कि वो बहुत ही हुनार बंदा था। मानो बंदूक उठाना कोई सामाजिक प्रोजेक्ट हो। मेरा आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऑस्ट्रेलिया में भी आतंकियों को बचाने के लिए रात के 3 बजे कोर्ट खुलती है, जैसे इंडिया में खुलवाई गई? शायद इसी वजह से आज देश को कुछ लोगों की राष्ट्रभक्ति पर शक है। बॉन्डी अटैक के बाद ऑस्ट्रेलिया के ऑपोजिशन ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन है इसलिए हमला हुआ, लेकिन इंडिया में दिल्ली ब्लास्ट को बिहार इलेक्शन से जोड़ दिया गया। मतलब राजनीति इस स्तर की कि टेररिस्ट के लिए भी सिंपैथी जग रही है इनमें। राहुल गांधी को छोड़ दीजिए, उनके जीजा जी तक ये कहने लगे कि खास वर्ग पर अत्याचार हो रहा था, इसलिए आतंकियों का गुस्सा फूट पड़ा। जो ये आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है? क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यानी इनके हिसाब से आतंक भी जायज, बंदूक भी जायज। ऑस्ट्रेलिया में कोई लिबरल लॉयर नहीं निकला ये कहने कि ये नफरत का नतीजा है, लेकिन इंडिया में काले कोट गैंग और कांग्रेस ने आतंक तक का ठीकरा बीजेपी आरएसएस पर फोड़ दिया। विडंबना देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सेक्युलरवादी शायद भारत के सेक्युलरवादियों से सीखें कि कैसे आतंकियों को भटके हुए नौजवान और पाकिस्तान को इनोसेंट विक्टिम बताया जाता है। अब फैसला आपको करना है, ये रवैया क्या कहलाएगा, देशभक्ति या फिर आतंकियों की इबादत? डू कमेंट।